मुझे ना कल एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि ब्रदर आप आधे स्टोरीज एक्सप्लेन करके भूल जाते हो क्या? तो आई एम सो सॉरी डियर, आप प्लीज़ गुस्सा मत करिए, पर एक्चुअली ना मेरा चैनल मोनेटाइज होने के काफ़ी करीब है। तो जिस भी मामला पे ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं मैं उसी को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बट डोंट वरी, क्योंकि अब से ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर मामला को एक्सप्लेन करता रहूँ और कोई भी छूटे ना, चाहे आप कितने भी व्यूज़ उस पर करें। बट आप लोगों से यही गुजारिश है कि जितने व्यूज़ हैं कम से कम उसके आधे लाइक्स भी हुए ना, तो मैं मानो उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा डेली बेसिस पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि लूकस यूरिल के साथ एक मीटिंग में पहुंचता है जहां काफ़ी पहले से ही काफ़ी लोग होते हैं और लूकस उनसे बोलता है लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और वहाँ बैठे लोग यूरिल के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। आखिर वो लूकस के पीछे कौन है? और एक और आदमी बोलता है वो ज़रूर कोई नई प्ले थिंक होगी। दूसरा बोलता है हाँ बट वो बहुत गॉर्जियस है। और फिर एक बोलता है हाँ मैंने आज से पहले कभी भी इतनी ब्यूटीफुल प्ले थिंग नहीं देखी। वो कितना प्रिटी और डेलिकेट दिख रहा है और ज़रूर बेड में बहुत वंडरफुल होगा। तभी एक और बोलता है आह क्या हम लोग ये कह भी सकते हैं। तभी उनमें से एक आदमी खड़ा होते हुए लूकस से बोलता है हेलो मिस्टर नैशा, आप फाइनली आ ही गए। हम कब से आपका वेट कर रहे थे। आखिर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? जिस पे लूकस बोलता है क्यों नहीं, बट हम उससे पहले कुछ इशूज के बारे में बात कर लें जिन्हें मुझे शॉर्ट आउट करना है। तभी एक टकला बुड्ढा दूसरे आदमी से बोलता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है यूरिल के बारे में, क्या मैं उसे एक रात के लिए बोरो कर सकता हूँ? तभी वो दूसरा आदमी बोलता है कहीं मिस्टर नैंसल ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में यूरिल कॉरिडोर में सिगरेट पीते हुए सोच रहा होता है हाउ बोरिंग, वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बॉय टॉय हूँ। हाँ मुझे इस बारे में पता होता तो मैं घर ही रुक जाता। तभी यूरिल की तरफ कोई अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है प्रीटी थिंक मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और ये वही बुड्ढा होता है और वो यूरिल को पीछे से पकड़ते हुए बोलता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। आखिर लूकस नीलसन तुम्हें कितना देता है? मैं उससे डबल पे करूँगा, तो क्यों ना तुम आज रात मेरे साथ एक्सपेंड करो। और यूरिल गुस्सा होते हुए सोचता है आज तक किसी ने भी मेरा एडवांटेज लेने की हिम्मत नहीं की है। और वो उस आदमी से बोलता है आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? क्या आप श्योर हैं कि आप आज रात के लिए मुझे चाहते हैं? बट मुझे डर इस बात का है कि आप मेरी पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये काफ़ी बाहर होगा आपकी औकात से। और वो बुढ़ा बोलता है तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो प्लीडी लिटिल थिंक, तुम चाहे तो मेरा सब कुछ ले सकते हो। इस पर यूरो बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप मुझे अपनी ज़िंदगी दे दें। और क्या आप वो मुझे दे सकते हैं मिस्टर? और ये टकला अभी तक नहीं सुधरा। वो यूरियल से बोलता है तुम बस मेरे साथ आज रात ठहर जाओ, उसके बाद अगर तुम मेरा दिल या कोई और ऑर्गन भी लेना चाहो ना तो मैं तुम्हें दे दूँगा। भाई ये टकला कितनी चीज़ी लाइन मारता है, मुझे तो इसकी लाइनें सुन के उल्टी आ गई। आपको नहीं है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी यूरिल बहुत ज़ोर से उस बुड्ढे के पेट में पंच मारता है और बोलता है ओह रियली। और वो बहुत बैड वे में अपनी सिगरेट पी के धुआं बाहर छोड़ता है और उस टकले की और अब जाके उस टकले की गल ठिकाने आती है और वो बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या मैंने ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया? मैं सच में पागल हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को सीरियसली मत लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पे यूरिल बोलता है बस इतना ही? ठीक है, बट क्या है ना कि मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। और वो अपनी सब सिगरेट उस टकले के ऊपर लगा देता है। तभी यूरिल को आवाज़ आती है लूकस की जो बोल रहा होता है यूरिल क्या तुम यहाँ हो? और तभी बबल बोलता है मिस्टर होस्ट प्लीज़ आप अपने कैरेक्टर में रहिए। और यूरिल सोचता है हाँ मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि मैं एक डेलिकेट वाइट फ्लावर हूँ, तो मुझे मिस्टर एंटागनिस्ट के सामने ऐसे बिहेव नहीं करना है। मैं किसी को भी इस तरह से उनके सामने नहीं मार सकता। व्हाट अ ट्रेजेडी। यूरिल लूकस की तरफ मुड़ते हुए अपनी टॉप क्लास वाली एक्टिंग स्टार्ट करता है और बोलता है लूकस तुम फाइनली आ गए, इस आदमी ने मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया। और वो रोते हुए बोलता है उसने मुझे कहा कि मैं आज रात उसे कंपनी दूँ,
इवन उसने तो मुझे टच करने की भी कोशिश की थी। मैं बहुत डर चुका हूँ। अगर तुम नहीं आते तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ आखिर क्या होता, ये बीस्ट मेरे साथ क्या करता। और वो टकला चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट द हेक, क्या वो मैं हूँ जो बुली कर रहा था, या फिर तुम? जिसे रोना चाहिए वो मैं हूँ। और कौन बुली कर रहा था वो सब लोग जानते हैं। तुम पूरी तरह से झूठ बोल रहे हो। जिस पे यूरिल चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम आज रात के लिए मुझे अपनी कंपनी, मतलब आज रात के लिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंपनी दूं? जिसके बाद लूकस गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मैन को टच करने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? और यूरिल सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मुझे छोड़ के उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। तभी बबल यूरिल से बोलता है, वार्निंग मिस्टर होस्ट, अगर मिस्टर एंटागनिस्ट का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और लूकस बहुत ब्रूटली उस आदमी को पीट रहा होता है और वहाँ खड़े लोग दहशत में होते हैं। यूरिल सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि उसका इतना खतरनाक रिएक्शन आने वाला है। वो सच में काफ़ी पोसेसिव है मुझे लेके। और वो लूकस का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, लूकस स्टॉप, उसे मारना बंद करो। लूकस उससे हाथ छुड़ाते हुए उसे फिर पीटने लगता है। और पीछे खड़े लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, उसे क्या लगता है कि वो कौन है? हाँ, लूकस नेंसल जो लूकस नेंसल को अपने वर्ड से रोक सकता है। दूसरा बोलता है, ज़रूर वो खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है। पर फिर भी यूरिल लूकस का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, लूकस अगर तुम नहीं रुके तो मुझे तुमसे डर लगने लगेगा। और अचानक से लूकस रुक जाता है और यूरिल की तरफ देखता है। और ये स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि जब लूकस छोटा था तो कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था, क्योंकि लूकस काफ़ी स्कैरिंग बैकग्राउंड से था। लूकस को लगता था कि हर कोई उससे डरता है और कोई भी उसके साथ फ्रेंड्स नहीं बनना चाहेगा, जब तक कि और हमें दिखाया जाता है कि लूकस का कोई हाथ पकड़ते हुए बोलता है, लूकस क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? और वो वहाँ पे यूरिल होता है जो लूकस को एक क्यूट सी स्माइल पास करता है, क्या हम दोनों साथ खेल सकते हैं? और उसके बाद से वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। नरेटर बताता है कि जब टाइम बीता तो धीरे धीरे उन दोनों में दूरियां आने लगी और यूरिल भी लूकस से डरने लगा। और इसी के साथ हमारे आज के इस पार्ट की एंडिंग होती है। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊंगा, सो डोंट वरी। सो अगर आप लोग स्टोरी में यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिले।